दोस्तों, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक माय इन अदर न्यू व्लॉग। तो मैं और सलाम आज सवेरे सवेरे दोबारा पहुंच चुके हैं कॉलेज और वेट कर रहे हैं दूसरे दोस्तों का और सेमिनार का, जो आज लास्ट सेमिनार है हमारा और आज फ्राइडे भी है। आज के जो स्किल्स हैं वो जो पिछले थे उनसे काफ़ी इंटरेस्टिंग होंगी, क्योंकि आज जो है ना प्रैक्टिकली हमें सिखाया जाएगा आईवी इंजेक्शन, आईएम और उसके अलावा जो है ना कैथेटराइजेशन जो भी होता है नर्सिंग प्रोसेस में, वो सारा सिखाया जाएगा। इंशाल्लाह कोशिश करिएगा कि जुड़े रहिएगा हमसे। इंशाल्लाह आपको जो है ना अच्छे से अच्छे टिप्स और अच्छी से अच्छी वीडियो अपलोड कराएंगे इंशाल्लाह। मिलते हैं थोड़ी देर के बाद। आपका जो कांटेक्ट होगा वो उल्टा हो जाइए। ये पूरी आपकी पीपी जो किट है ये उल्टी होगी। इसको क्या करेंगे, ये आपके पास जो मौजूद डस्टबिन होगा आप उस डस्टबिन के अंदर डालेंगे। अच्छा, डस्टबिन में डालने के बाद फिर क्या करेंगे आप, अब आएंगे आप रिमूव ग्लव्स के। अच्छा, दो तरीके दिए हुए, देखो एक तरफ जो है वहाँ पे आप देखेंगे गाउन के बाद फेस शील्ड है, लेकिन एक में गूगल से। वजह क्या है पूछा नहीं आपने, तभी तो मैं इस स्लाइड पे था कि यहाँ स्लाइड पे आपको आसानी दे। वहाँ पे वजह क्या है, तो आपको जो है हैंड वॉशिंग करना बहुत ज़रूरी है या सैनिटाइजर करना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद जो है पेशेंट के पास आएंगे और उसका जो डेंटल मसल है उसको एक्सपोज कर देंगे। एक्सपोज करने के बाद जो है उस एरिया को आप अल्कोहल स्वाब या जो भी आप क्लीन कर देंगे। ठीक है, अल्कोहल स्वाब जैसे पहले आप सेंटर से क्लीन करेंगे, सेंटर से क्लीन करेंगे, उसके बाद साइड से आप क्लीन करेंगे। उसके बाद जो है आपके पास इंजेक्शन जो है जो भी और पेशेंट का जो पोजीशन है वो अगर पेशेंट बैठा हुआ है, अगर पेशेंट लेटा हुआ है तो आप कोशिश करें कि लेते हुए पेशेंट को नहीं लगाएं। पेशेंट को अपराइट पोजीशन में बिठा कर लगाएं, बहुत ज़्यादा आपत्ति होता है, क्योंकि जब पेशेंट लेटा हुआ होता है तो उसका टेंशन मसल जो है वो नीचे की तरफ चला जाता है। और अच्छा जब जैसे ही आपने बंद की उसके बाद आप प्ले करेंगे। दूसरा जो स्टेप होता है वो हमारा क्या है, मास्क। मास्क को पहनेंगे। अच्छा, कभी कभी क्या करते हैं, वो देखते हैं कि भाई मास्क ढीला हो रहा है, टेप को ओपन करके नीचे की तरफ पहन लेते हैं। भाई आपको दोबारा टेप उतारनी है। मास्क दो तरह के होते हैं, एक N95 भी आता है, उसके अंदर रेस्पिरेटर लगा हुआ होता है, क्योंकि ज़्यादा ड्यूरेशन तक आपको पेशेंट के साथ खड़ा रहना है तो आपको भी सांस लेने में तकलीफ हो सकती है, इसलिए रेस्पिरेटर यूज़ किया जाता है। नहीं तो नॉर्मल सर्जिकल मास्क है वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, जैसे ही आप मास्क पहनेंगे, यहाँ पे थोड़ी तकलीफ क्या होती है कि पहनने के बाद ये सिरक जाता है, लेकिन आपको रखना क्या है, उसी के ऊपर रखना है, इसीलिए कि ये आपकी केप ढीली नहीं होनी चाहिए। सर्जिकल प्रोसेस में आप जा रहे हैं तो आपकी ये केप ढीली नहीं होनी चाहिए। उसके बाद आपका क्या आ जाता है, गॉगल्स आ जाते हैं। इस तरह से गॉगल्स दिए गए होंगे आपको। अच्छा, गॉगल्स के भी मुख्तलिफ तरीके होते हैं। मुख्तलिफ जो है कि सब होते हैं, छोटे होते हैं, बड़े होते हैं, कंप्लीटली कवर भी करते हैं आइज को। हमारे पास जो भी मौजूद है, ठीक है ना, ये हमारा गॉगल्स है, दिखाई दे रहा है पक्का। इस तरह से पहनते हैं, मैंने भी कहा। अच्छा, इसको हम इस तरह से पहनेंगे क्योंकि ये हमारी आइज को भी कवर कर रहा है और प्लस में हमारे केप को भी कवर कर रहा है और हमारे पूरे के पूरे आंखों को इस तरह से देखिए, यहाँ से गैप नहीं होगा। इसमें कुछ एक और भी गॉगल्स होते हैं जिसके अंदर गैप होता है। आपने ये पहन लिया, ये पहनने के बाद आप क्या करेंगे, भाई आईज प्रोटेक्ट करते हैं। देखिए अभी जिस तरह से बीच में जो डिजीज आई थी, आई फ्लू था, तो आई फ्लू भी हो सकता है, कोई वायरस है उससे भी टच हो सकता है। ऑब्जेक्ट्स आप काट रहे हैं या कुछ सर्जरी कर रहे हैं तो उसके दौरान आपको लाइटिंग का अटैक भी पड़ सकता है। यानी कि बहुत से रिएक्शंस है जिसको आप आई गॉगल बचाते हैं। उसके बाद प्लेन यूज कर रहे हैं जी।
उसी पोजीशन में निकालना है, ऐसे टेढ़ा मेढ़ा करके इंजेक्शन को नहीं निकालना, बिल्कुल उसी पोजीशन में निकालना ताकि दूसरी इंजरी या अनसर्टेनिटी नहीं हो जाए इसमें। उसके बाद जो है इसको चालू के ऊपर दे देते हैं और इसको हल्का सा ब्लड पुश करने से पहले थोड़ा सा ब्रेक कर देते हैं। अगर पता चला इंटरवल है रेंज में चला गया आप जैसे इंजेक्शन लगाएंगे तो उसको आप चेक कर लेंगे कि अगर एयर आ रही है तो इसका मतलब मसल्स के अंदर लगा हुआ है, अगर ब्लड आ गया क्या करे चला ये यही तो सर अलग ख्याल कितना बात ये तो सर ये डिस्पोजेबल भी होते हैं वो सर्जिकल भी होते हैं। ये कौन से ग्लव्स हैं? अच्छा, ग्लव्स पहनेंगे आप सबसे पहले जो है आपके हिसाब से पहले लेफ्ट हैंड और उसके बाद राइट हैंड। ठीक है, ये मेरा लेफ्ट हैंड है क्योंकि मैं लेफ्ट हैंडेड हूँ, मेरा ये लेफ्ट हैंड है। इस तरह से आप इसको जैसे ही ग्लव्स को डालेंगे, ग्लव्स को आप फिट करेंगे अपने हाथों के ऊपर और उसके बाद दूसरा ग्लव्स डालेंगे। यहाँ तक आपका जो डॉनिंग का प्रोसेस है वो क्या होगा, कंप्लीट हो जाएगा। ये आपकी पूरी की पूरी पीपीज आ गई, पूरी की पूरी पीपीज आ गई कम्प्लीटली। अब आप बाहर में जा सकते हैं, आप अपने आप को बचा सकते हैं, आप एचआईवी के पेशेंट से कांटेक्ट कर सकते हैं, आप मीजल्स के पेशेंट से कांटेक्ट कर सकते हैं, ट्यूबरक्लोसिस के पेशेंट से कांटेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि वो खांस रहा है तो कोई भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको, कोई रिस्क नहीं होगा कि वो ड्रॉपलेट जो है आपके कहे करेंगे या आपको वो ट्यूबरक्लोसिस हो सकता है। यहाँ तक हमारा जो है डॉनिंग का प्रोसेस कंप्लीट हो गया। अच्छा, इसमें एक और चीज़ भी है जो कि ये जो नॉर्मल प्रोसेस है, पीछे जैसे मैंने आपको दिखाया था सर्जरी या ओटी के अंदर यूज़ किया जाता, तो वहाँ पे एक आपका जो लास्ट स्टेज है उसमें शू कवर होते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास एक शू कवर मौजूद नहीं थे। शू कवर जो होते हैं ओटी के अंदर जब आप इंटर होते हैं तो आप अपने शूज़ को लाजमी उतारते हैं, लेकिन जो ओटी के शू होते हैं उसके ऊपर भी आप कवर लगाते हैं। क्यों कवर लगाते हैं भाई? क्योंकि जिस फ्लोर पे आप चल रहे हैं ना, उस फ्लोर पे भी कई बैक्टीरिया कई वायरस हो सकते हैं। अब वो वायरस आप हल्का सा उसका दे पेशेंट को बताएंगे कि 1 से 2 मिनट दबा कर रखना है इसको और हल्का हिलाना ताकि खून ना हो। ठीक है, और अगर डेंगू का मरीज हो आप 10,000 रुपये आपने कर लिया और 10,000 ये आजकल ऐसे केसेस आ रहे हैं कि डेंगू के पेशेंट्स के क्या होते हैं, प्लेटलेट्स बिल्कुल कम हो जाते हैं। प्लेटलेट्स का काम होता है खून को जमाना, अगर प्लेटलेट्स कम हो जाएंगे तो हल्का से भी करता आ जाएगा तो ब्लीडिंग होना शुरू हो जाती है। डेंगू वाले